हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो प्रश्न है इसमें हमें आयत का विकर्ण दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई हमसे पूछ रखी है। तो सबसे पहले हमें इसका एक चित्र बना लेते हैं। इस चित्र के माध्यम से हमें क्या पता चलेगा। देखो, ये विकर्ण है, ये आयत है और ये इसका विकर्ण है 25 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, जो ये आयत था, जब हमने इसमें से विकर्ण खींचा तो ये जो आयत है ये दो भागों में बंट गया, मतलब कि दो त्रिभुजों में बंट गया। इसका मतलब जो इस पूरे आयत का क्षेत्रफल था, अब अगर मैं इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखूंगा, क्योंकि 168 था टोटल, तो इसका क्षेत्रफल कितना रह गया 84। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड, इसका भी 84 है। ठीक है। और जो ये, क्योंकि ये दो त्रिभुज बन गई है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जो इस तरह से त्रिभुज बनती है, क्योंकि ये जो त्रिभुज है यह कौन सी त्रिभुज है फ्रेंड्स, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें सारे आयत में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब जो ये 84 है ये तो इस चीज़ के बराबर आएगा। ठीक है। तो और यहाँ से हमें क्या पता चला, ये जो त्रिभुज बनी है ये इसकी मान लेते हैं लंबाई और ये इसकी मान लेते हैं चौड़ाई। ठीक है। तो अब हमें, क्योंकि ये त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज का फार्मूला होता है L² + B² बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, मतलब कि आधार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर के बराबर, 25 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमें ऐसा कम्बिनेशन देखना है कि जो इन दोनों का स्क्वायर करें और वो 25 का स्क्वायर के बराबर है। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक ही कम्बिनेशन होता है 24 का और 7 का। इसका मतलब 24 का स्क्वायर करूँगा मैं और 7 का स्क्वायर करूँगा तो 25 का स्क्वायर के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 576 में 49 जोड़ देंगे तो 625 आएगा, जो कि यहाँ से आता है। और यही चीज़ अब यहाँ से देख लेते हैं, कन्फर्म कर लेते हैं। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो क्योंकि ये आधार हो गया और ये इसकी ऊंचाई होगी इस त्रिभुज की। तो L की वैल्यू हमारी 24 थी और इसकी वैल्यू 7 थी। तो 24 गुणा 7 करके देखते हैं। तो 2 पे कट गया 12, 12 से कितना गया 84। तो इसका मतलब ये हमारा सही है। तो यहाँ से हमारी लंबाई कितनी आई है फ्रेंड्स, 24 आई है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आपको दो फार्मूले देखने को मिले हैं। एक फार्मूला था त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाकर और एक फार्मूला था फ्रेंड्स ये पाइथागोरस का जो फार्मूला होता है ना, पाइथागोरस प्रमेय का, तो वो। ठीक है फ्रेंड्स। और अब हमारा, क्योंकि कम्बिनेशन किसका है, 24 और 7 आया, मतलब कि लंब 24 और आधार 7 था, तो लंबाई गुणा चौड़ाई करें तो 24 था 168 होता है, जो कि आयत के क्षेत्रफल के बराबर आ गए। तो फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।